हूँ आज के वचनों को सुनने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू तैयार है? बोलो, क्या तू तैयार है? बोलो, मैं तैयार हूँ। सुंदर सी स्माइल दो अपने पड़ोसी को, सुंदर सी अच्छी सी स्माइल, ऐ खुश होकर एक दूसरे को स्माइल दो अच्छी सी। बोलो, तू तैयार है? बोलो, आज अच्छा लग रहा है तू, क्योंकि तू खुदा की हजूरी में है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने जन बाइबल लेकर आए हैं? कितने जन बाइबल में पहला कुरिन्थियों की किताब लेकर आए हैं कि बाइबल लेकर आए हैं? हालेलुया। अभी वचन को ध्यान से सुनना है। कौन कौन तैयार है वचनों को सुनने के लिए? पिछली बार किन ने वचन सुना था? हाथ को उठाए। क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? बच्चों की तरह बनना। कौन कौन बन के आया बच्चे? हालेलुया। बच्चे खुद कह रहे हैं बन के आया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सुनो, ये हंसी फेक नहीं है। जो मैं हंस रहा हूँ ये फेक हंसी नहीं है, जैसे दुनिया हंसती है। समझ रहे मेरी बात को? दुनिया किस बात से हंसती है? थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हंसती है। हालेलुया। बच्चा अच्छे नंबर लेता तो हंसती है। पर हम इस बात से नहीं हंसते। हम इस बात से हंसते हैं कि वो हमें हंसाता है, जिसका नाम जीसस है। हालेलुया। वो हमारे लिए रोया ताकि हम हंस सके यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पहले वचन को आपने ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए ताकि हम लोग पाप से आजाद हो सके। कौन लोग? बोलो, मैं और तुम। एक दूसरे को बोलो, तुम पाप से आजाद हो सको। ध्यान से सुनना आपने। मेरे साथ एक वचन को खोलेंगे, रोमियो उसकी 6 उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। क्वायर में से कोई पढ़े रोमियो उसकी 6 उसकी 23। जो बाइबल नहीं लेकर आते ना, मुझे उन पर बहुत ज्यादा तरस आता है। पता क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता मसीह जो प्रभु यीशु मसीह वो बाइबल में रहता है। पता है आपको? बाइबल आपको इसलिए दी गई है ताकि आप परमेश्वर के हृदय को जान सके, परमेश्वर की बातों को जान सके। और आप बाइबल नहीं लेकर आते। जब बहनें मैरिज पर जाती है तो पर्स साथ में लेकर जाती है ना? फिर पर्स साथ में लेके जाओगे, कुछ सामान होगा तो डाल लेंगे बीच में। हालेलुया। गुस्सा मत करना, मैं करता था छोटे होते ऐसे, छोटा पर्स लेकर जाता था। पढ़ना जरा रोमियो 6 की 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पाप की मजदूरी मौत है। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है बाइबल कहती है कि जो जो बंदा पाप करता है वो मजदूर बन जाता है। क्या बन जाता है? मजदूर। देखें, जब मजदूर को आप देखते हैं तो वो धूप में काम करता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है और 2 वक्त की वो रोटी खाता है। जब एक इंसान पाप करता है तो वो शैतान का मजदूर बन जाता है। मैं आपको आज बताऊंगा पवित्रता के फायदे और पाप करने के नुकसान। ध्यान से सुनना आपने। जब आप इस वचन को सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे। पाप करने के क्या नुकसान है? सुनो ध्यान से। जब एक व्यक्ति पाप करता है, चाहे वो पाप शरीर में करता है, चाहे वो आंखों के द्वारा करता है, चाहे वो मन में करता है, चाहे वो सोचों में करता है, चाहे वो फोन पर करता है, चाहे वो किसी तरीके से पाप करता है, वो व्यक्ति पहली बात अपनी जिंदगी में क्या खोता है? वो अपनी जिंदगी से शांति को खोता है। हालेलुया। पहली बात, जब एक व्यक्ति पाप करता है, चाहे वो पाप कोई भी क्यों ना हो, गुस्सा करना हो, झूठ बोलना हो, गाली निकालना हो, या किसी के खिलाफ बोलना हो, कोई भी पाप क्यों ना हो, वो बंदा अपनी जीवन से शांति खोता है। समझ रहे मेरी बात को? पाप करने के नुकसान बता रहा हूं। दूसरा, वो बंदा अपनी जिंदगी में उसकी सेहत बीमार रहती है। वो बंदा बीमार रहता है। समझ रहे मेरी बात को? जो समझ रहे हाथों को हिलाएं। हालेलुया। वो बंदा क्या रहता है? बीमार रहता है। उसको कभी वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, कभी वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। उसे ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुए ताकि तुम पाप से आजाद हो सको। प्रभु फायदा क्या कि प्रभु कुर्बान हो गए हैं, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, पर हम फिर भी पाप में हैं। हम फिर भी उन्हीं कामों में हैं, हम फिर भी चुगलियां कर रहे हैं, हम फिर भी निंदा कर रहे हैं, हम फिर भी पास्टर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ क्रूस की कुर्बानी का? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था मैं मरा ताकि तुम्हें मैं जीवन दे सकूं। हालेलुया। वो इसलिए मरा ताकि तुम्हें जीवन मिल सके। पर तुम इस बात को समझो, बंदा जब
जब एक पाप करता है, पहली बात वो क्या होता है अपनी जिंदगी में? शांति को। दूसरी बात वो सेहत होता है। तीसरी बात उसकी जिंदगी में डिप्रेशन आता है, चिंताएं आती है, छोटी छोटी बात में चिंता करता है, हाय मेरा ये कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे सेटल होंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। क्योंकि एक पाप ऐसी चीज है, पाप एक ऐसी चीज है, जब बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हवा ने पाप किया तो परमेश्वर से दूर हुई। जब परमेश्वर से दूर हुई तो क्या हुआ? उसकी जिंदगी में मौत आई। उसके बच्चे ने, उसी के बेटे ने उसी के बेटे को मार दिया। मारा कि नहीं मारा? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब आप पाप करते हैं तो खुदा से आपका रिश्ता टूट जाता है, और जब रिश्ता टूट जाता है तो फिर क्या आता है? शैतान की एंट्री होती है। हालेलुया। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जब दाऊद खुदा के साथ चलता था तो बहुत अच्छी जिंदगी थी उसकी, पर जब दाऊद ने पाप किया तो बाइबल कहती खुदा से उसका रिश्ता टूट गया। और फिर बाइबल कहती वो जंगलों में भागा, उसकी जिंदगी में बीमारी आई, उसकी जिंदगी में सताव आया, उसकी बच्चे ने, उसी की फैमिली में इतना ट्रबल पैदा हुआ, मुश्किल पैदा हुई। और दाऊद को एक बात समझ आ गई कि जब तक मैं खुदा के साथ था तब तक मैं आशीषित था, तब तक मेरी जिंदगी में शांति थी, बरकतें थी, पर जिस दिन मैं खुदा से दूर हो गया सब कुछ उतल पुतल हो गया। हालेलुया। सब कुछ इधर उधर हो गया। इसलिए आपको एक बात समझनी होगी, मेरी ब्लेसिंग, मेरी आशीष, मेरा छुटकारा खुदा में बने रहने में है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा पाप की मजदूरी मौत है। क्या मौत होगी? आपकी जिंदगी में मौत हो जाएगी। क्या? शारीरिक तरीके से आप मरेंगे नहीं। बाइबल कहती है जिसने पाप किया खुदा ने उसको मारा तो नहीं, पर उसकी लाइफ मर चुकी थी, वो टोटली डिप्रेशन में जा चुका था। बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को पकड़वा दिया। जब उसने ये गुनाह किया उसने खुद सुसाइड कर ली, आत्महत्या की कि नहीं की? बोलो की। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है पाप की मजदूरी मौत है। पाप आपकी जिंदगी से खुदा के रिश्ते को तोड़ देता है, पाप आपको बीमार कर देता है, पाप आपको डिप्रेशन में दिला देता है, पाप आपकी जिंदगी में घटी को लेकर आता है। पाप, अभी सुनो ध्यान से, बाइबल कहती याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। सुनो, याकूब कौन था? याकूब खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति था। अब अगर आप खुदा के साथ नहीं चलने वाले तो आप इस वचन को चाहे कितनी बार मर्जी बोल रहे, प्रभु तेरे वचन में लिखा जादू टोना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप तो याकूब की तरह चल ही नहीं रहे, तो फिर आपकी जिंदगी में वो वचन कैसे पूरा होगा? एक पास्टर था, वो प्रचार कर रहा था, उसने बोला परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। दूसरे पास्टर ने उसे बोला कि ये तुमने गलत कहा, पूरा वचन पढ़ो। अगर तुम मुझ में बने रहेगा, मेरी बातें तुझ में बनी रहेंगी तो तेरी इच्छाएं पूरी होंगी। हालेलुया। वचन को कंप्लीट पढ़ो। बाइबल कहती है अगर तुम मुझ में, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तू जो मांगेगा वो तेरे साथ हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर के वचन में जो ब्लेसिंग्स है, हर एक वचन की बरकत एक वायदे के साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। जब वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, उसके नीचे ये भी लिखा है कि तुम कुत्ते और सुअर मत बनो, तुम वचन को मानकर फिर से मत छोड़ो, तुम्हारा मांगना मुझे कबूल नहीं जब तक तुम अपनी जिंदगी को पवित्र नहीं करोगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जवान बेटो और बेटियों, पाप आपकी जिंदगी को खा जाएगा, पाप आपकी जिंदगी को उस दिशा पे ले जाएगा जो दिशा आपको अच्छी तो लग रही है। नीति वचन कहता है कि पहले मनुष्य को वो मार्ग अच्छा लगता है, पार्टियां अच्छी लगती हैं, वो खेलना अच्छा लगता है। आपको पता है जो डॉक्टरों के पास आप जाते हैं, जैसे गुरदासपुर धारीवाल, उनको एनके लगी हुई है मोटी मोटी, पता है किसी को? वो सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि तुम डॉक्टर कैसे बन गए? वो बोलेंगे जब लोग ऐश कर रहे थे, जब लोग स्कूल से बंक मार रहे थे, हालेलुया, तो हम पढ़ रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, इसलिए आज हमें क्या मिला है? मुकाम मिला है। हालेलुया। सेम इसी बात पर जब एक खुदा के वचन को कोई पढ़ता है, सुनता है, चलता रहता है मसीह में, लोग पाप कर रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं, पर वो चल रहा है, वो प्रेयर कर रहा है, वो फास्टिंग कर रहा है, वो खुदावंद के नाम को ले रहा है, एक दिन आता है उनमें फर्क नजर आता है। वो दिन आने जा रहा है आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ ने पाप नहीं किया और परमेश्वर ने उसे वो दिया जो उसके लिए रखा था।
हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए धरती पर नहीं भेजा भी रोटियां पकाओ, सब्जी बनाओ, ये नहीं आपका काम। भाइयों का ये काम नहीं अकेला कि मेहनत करो। परमेश्वर ने आपको किसी खास काम के लिए इस धरती पर भेजा है। हालेलुया। किसी मकसद के लिए आपको धरती पर भेजा है। कोई उसका प्लान आपकी जिंदगी में है, वो कुछ आपको बनाना चाहता है, वो आपके बच्चों को कुछ देना चाहता है। पर आप इस बात को समझो, बाइबल कहती जो कोई पाप करता है मृत्यु उसकी जिंदगी में आती है। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। पहली बात, पाप आपके खुदा के साथ रिश्ते को तोड़ता है। दूसरी बात, पाप आपको बीमार करता है। तीसरी बात, पाप आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है, चिंता में लेकर जाता है, परेशानी में लेकर जाता है। चाहे आपके पास पैसा हो, फिर सब कुछ क्यों ना हो, पर जो शांति प्रभु में आपको मिलनी है वो शांति आपको नहीं मिलती, क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मान लो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूं, एक पानी का मटका रख दूं, उसमें मैं पानी डाल दूं और आप बोलेंगे हम पिएंगे, सब बोलेंगे क्योंकि मटका साफ है। पर उसमें मैं मिट्टी डाल दूं, अगर थोड़ी सी भी सबके सामने मिट्टी डालू तो मैं आपको बोलूं पियो, आप बोलेंगे नहीं पीऊंगा, क्योंकि आपने इसमें मिट्टी डाल दी है। समझे मेरी बात को? पर अगर मैं छुपाकर मिट्टी डाल दूं तो आप पी जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं वहां पर मिट्टी है या साफ है। बात को समझो। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक बात को ध्यान से सुनना है, आपका वहम निकालना चाहता हूं। पहले वो प्रभु के दास पास्टर सूरज प्रमाणी बोलते हैं, पहले वो पापियों के लिए आया था, पर अब वो धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। लोग एक ही वचन बोलते रहते हैं, पापियों को बचाने लिए प्रभु आया। अरे वो पहले आया था ना 2000 साल पहले, पर तू तो खुदा को जान चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, तेरे लिए ये वचन नहीं। बाइबल कहती वो पहले पापियों के लिए आया, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। हालेलुया। जो प्रार्थना करेंगे वो उनके लिए आएगा, जो रोजे रखेंगे वो उनके लिए आएगा, जो अपने मन को फिराएंगे वो उनके लिए आएगा। पहले पहले पाप आपको मीठा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, झूठ बोलने में आपको बहुत खुशी होगी, बहुत सारी चीजें करने में आपको खुशी होगी, डांस करने में आपको खुशी होगी, लोगों की तरह काम करने में आपको खुशी होगी। पर एक समय आएगा वो पाप आपको खा जाएगा, वो पाप आपको निराशा के गुप्ते में ले जाएगा, वो पाप आपको इतना डिप्रेशन में डाल देगा कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आएगा कि फिर आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्यों नहीं खुदावन के वचन को माना। मैंने पिछली बार प्ले किया था कैसे वो पहले खुदा में चल रहा था, फिर दुनिया की चीजों ने उसे घेरा, फिर वो निराश हो गया, डिप्रेशन में आ गया, चिंता में आ गया, और फिर खुदा उसके पास आया, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत खतरनाक है पाप के साथ समझौता करना, शैतान के साथ समझौता करना। वो पहले आपको कुछ मीठा देगा, फिर आपसे सब कुछ ले लेगा। वो समझ रहे मेरी बात को? आपसे झूठ बोलेगा। आपको नहीं पता जब आप पाप करते जीवन की पुस्तक में आपका नाम काटा जाता है। आपको नहीं पता जब आप पाप करते खुदावन की नजरें आपसे उठ जाती हैं। हालेलुया। खुदावन आपको देखना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये आपको पता है बाइबल क्या कहती है? सुनो ध्यान से। बाइबल कहती है जब शाऊल ने पाप किया, क्या पाप था उसका? इधर देखो मेरी ओर, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपनी बहन को हिलाओ, साथ वाली बहन को हिलाओ, ऐसे हिलाओ, माना करो पास्टर की बात, हिलाओ, बोलो सुन तेरे से खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। हिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ, मुझे पता तो चले हिला रहे हैं। हालेलुया। सुनो ध्यान से। जब लोग हिलते नहीं ना, ऐसे करके देखते, मैं खुदा से बात कर रहा, खुदा इनके अंदर जाना चाहिए कुछ। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब शाऊल ने पाप किया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक वचन दिया। परमेश्वर ने कहा शमूएल, मैं शाऊल को राजा बना के पछताया हूं। समझ रहे मेरी बात को? आज भी वो पछताता है, आज भी वो पछताता है, आज भी मैंने कहा पछताता है, वो पछताता है। वो आज भी कहते हैं इसको मैं एक वरदान दे के पछता रहा हूं, इसको मैंने महिमा दी, इज्जत दी, ऑनर दिया, बढ़ाया, पर मैं पछता रहा हूं अभी, क्योंकि इसने पाप किया। परमेश्वर को पछतावा होता है। आपने परमेश्वर के लिए पछतावे का कारण नहीं बनना, अजूब की तरह घमंड का कारण बनना यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके कारण वो पछताया, और एक वो भी व्यक्ति था जिसको कहता था मैं इस पर घमंड करता हूं क्योंकि ये मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। पाप आपकी जिंदगी में बहुत कुछ छीन लेता है। पाप आपकी जिंदगी से डिवाइन हेल्पर खो देता है। पाप आपको निराश कर देता है। हालेलुया। समझे मेरी बात को? जब एक व्यक्ति, बाइबल कहती अंधा था, तो चेलों ने कहा प्रभु जी ये अंधा क्यों है? इसके बाप ने पाप किया या इसके घर वालों ने पाप किया
ये क्यों अंधा जन्मा है? परमेश्वर ने कहा ना तो इसके बाप ने पाप किया, ना इसके घर वालों ने किसी ने पाप किया, ये इसलिए अंधा जन्मा है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो पाप आप कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी पर वो नुकसान होगा उसका, समझ रहे? जो पाप हमारी पुराने लोगों ने किया, बाप दादाओं ने किया, उसका फजल हमें मिल रहा था। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती है कि वो पीढ़ियों पीढ़ी बदला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर जब हम मसीह में आते हैं तो वो सारे श्राप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आपको पता है, एक पास्टर था, उनकी 99 ईयर एज है उनकी, वो प्रभु में चले गए। जब वो प्रभु में गए, उनका आगे बेटा पास्टर, पर पोता, आगे आगे 4 वंशों से पास्टर चलते आ रहे हैं अभी। ध्यान से सुनो मेरी बात को। पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब एक व्यक्ति प्रभु में चलता है तो जो उसके बच्चे होते हैं, परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। जो उनके बच्चे होते हैं, परमेश्वर उनका ध्यान रखता है, क्योंकि परमेश्वर ये देखता है कि इसके बाप ने कुछ बोया है। हालेलुया। इसके फादर ने कुछ बोया है, प्रार्थनाएं की है, मेहनत की है, रोजे रखे हैं, तो मैं इसको क्या दूंगा? प्रतिफल दूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है, पाप के साथ समझौता मत करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पहले दिन आप मसीह की तरह बन जाएंगे, पर पाप के साथ समझौता मत करो। जो लोग कर रहे हैं उसे मत करो, जो दुनिया कर रही है उसे मत करो। ये आपको अब फायदा लग रहा है, आपको अब अच्छी लग रही है, पर फ्यूचर में आपका नुकसान होगा। हालेलुया। फ्यूचर में आपकी जिंदगी में बीमारी जब आएगी, घटी जब आएगी, ट्रबल जब आएगी, तो आप निराश हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा पाप की मजदूरी मौत है। चाहे कोई पास्टर पाप करे, उसका भी प्रतिफल मिलेगा। चाहे कोई बिलीवर पाप करे, उसको भी उसका प्रतिफल मिलेगा। कोई भी क्यों ना पाप करे, बाइबल में हर एक को प्रतिफल मिला। समझे? बाइबल पढ़ी आपने? बाइबल में लिखा किसने पाप किया? बाइबल कहती जिसने पाप किया उसको उसका प्रतिफल मिला। मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा और मैंने देखा कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े नबियों को तक नहीं बख्शा जो नबी थे परमेश्वर के। परमेश्वर ने कहा तूने पाप किया, तू इसका फल भोगेगा, क्योंकि मैं किसी नबी या किसी को नहीं मानता। जो पाप करेगा वो उसका प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। और दूसरी बात, पवित्रताई। परमेश्वर ने कहा बिना पवित्रताई मुझे कोई देख नहीं सकता। जब आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं तो आप ब्लेसिंग्स को पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, मेरी एज अभी 17 साल है, 17-18 साल है, इतनी है। तो लिटिल फ्लावर स्कूल में मैं पढ़ा हूं, वहां पर इतना नलायक बच्चा हूं मैं, इतना नलायक था। मेरे आज भी दोस्त मुझे कहते तुझे सचमुच खुदा ने बदला है। टीचर जो थे मेरे, जो मुझे स्टडी देते थे, पहली क्लास में जब मैंने बैठना, मुझे पहली जो लगनी, मतलब स्कूल लगना, पहली क्लास लगनी, तो उसी में थप्पड़ पड़ना। मुझे पहली पीरियड में मुझे थप्पड़ पड़ना, दूसरी ने आना उसमें भी थप्पड़ मारना, तीसरी ने आना उसने भी थप्पड़ मारना। मैं इतना ज्यादा अपनी जिंदगी से डिप्रेस था कि मैंने अपने मन से खुद बातें करता था, मुझसे क्या इनकी दुश्मनी है, मुझे क्यों इतना मारती पीटती है, मैं जो टीचर है मुझे क्यों मारती है। मुझे नहीं पता था कि क्यों मारती है। मतलब मैं अपनी जिंदगी में इतना बेइज्जत व्यक्ति था। हालेलुया। मैंने अपनी मदर को, एक बार क्या हुआ, मेरी मदर ने, मेरे बाल बड़े बड़े थे उस समय, एक सिंगर होता था, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं, वो उसका मैं बड़ा फैन था। तो क्या हुआ, मेरे बाल काट दिए। मैंने अपनी मदर की बाजू तोड़ दी। मैंने कहा तूने मेरे बाल क्यों कटवाए हैं, क्योंकि मैं धर्मी तो नहीं हूं, शुरू से मैं बता रहा हूं आपको। फिर स्कूल में अगर मुझे टीचर ने कुछ कहना, मैंने उसको धमकी दे देनी। मैंने कहा तुझे भी मैं बताऊंगा। प्रिंसिपल जो थी, हमारी सिस्टर थी जो, वो कहती थी इस बच्चे को स्कूल से निकालना है किसी तरीके से, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। हालेलुया। ऊंची बात से बोलेंगे हालेलुया। मैं अपनी आपको बेइज्जती बता रहा हूं, मैं जो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। जब आप पाप करते हैं आपकी स्टडी फेल हो जाती है, चाहे आप कितने मर्जी बहुत बड़े टैलेंटेड क्यों ना हो, फेल हो जाता है, सब कुछ नुकसान होता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। सब कुछ खराब हो जाता है आपकी जिंदगी में। यही मेरी जिंदगी थी। पर जिस दिन प्रभु में आया 2018 में, बपतिस्मा लिया, प्रभु को जीवन दिया, मैं कहीं रनिए पर गया था कन्वेंशन पे, सभी बड़े बड़े पास्टर थे, छोटा मैं था। मुझे अवार्ड मिला वहां पर, मतलब छोटा पास्टर, वहां पर एक ट्रॉफी मिली और मैं खुदावन को देख रहा था। मैंने कहा मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी है ये। पवित्रता ही आदर को पैदा करती है यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरी जिंदगी की
पहली ट्रॉफी है ये परमेश्वर ने मुझे दी। और खुद हैरान परेशान, मैंने कहा परमेश्वर मैं वही हूं जिसे कोई बुलाता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई पसंद नहीं था करता, पर सचमुच तेरा वचन सच्चा है। जो तेरे साथ जुड़ते हैं, बाइबल कहती है मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा आदर करूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं कल परसों एक पास्टर से मिलने के लिए गया था, मेरे साथ मेरा भाई गया था, हम मिलने के लिए गए थे। उन्होंने मुझे मिलने के लिए एक एसी वाला होटल बुक किया, एसी वाला होटल बुक किया। और मैं घर में जब आया, मैं परमेश्वर से रो रो के धन्यवाद करूं। मैंने कहा हे मेरे परमेश्वर, मैं क्या हूं तेरे दास से मिलने के लिए एक दास एक एसी वाले होटल को बुक कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं इस बात के लिए। और मैं अपनी जिंदगी को देख रहा था पुरानी, मैंने कहा मैं वही था जिसको कोई बुलाता नहीं था, पसंद नहीं था करता, पर सचमुच पवित्रता आदर को पैदा करती है यीशु के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पाप ने शर्मिंदगी तो दी, बीमारी तो दी, तकलीफ तो दी, पर जब यीशु ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने लहू से साफ किया, तो परमेश्वर ने बोला शैतान तक का तेरा काम खत्म हो चुका हूं। हालेलुया। ये मेरा यीशु ने नाम दे विच ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि परमेश्वर में जब आप आते हैं, पाप को छोड़ते हैं, बदी को छोड़ते हैं, तो इज्जत होती है आपकी, ऑनर होता है, लोग आपको जानते हैं। हालेलुया। लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है। वो लोग आपसे बुलाना चाहते हैं, लोग आपको घर में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता ही आदर को पैदा करती है। अभी आपने सोचना है पाप के गुलाम बनना है या परमेश्वर के दोस्त बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। सारी उम्र पाप करके गुलामी में जाना है। क्या होता है लोगों का 18-19 साल में गलत चक्रों में पड़ जाते हैं, बाद में उनकी जिंदगी खराब हो जाती है टोटल। हालेलुया। फिर उनकी जिंदगी में निराशा, डिप्रेशन, बीमारी, चिंता, ये सब कुछ चलता रहता है। मैंने ऐसे लोग देखे पूरे हाथ बड़े हुए, ऐसे ब्लेटे मारे यहाँ पर। मैं देखता हूँ, मैं कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अगर इतना प्यार तुमसे किया होता तो आज प्रचार करते होते यीशु के नाम से। हालेलुया। पूरा शरीर शल्ली किया हुआ, अपने आप को घायल किया हुआ, और मैं सोच रहा हूँ खुदावन अगर ये इतना प्यार तुमसे करते तो उनसे दुगना करता और ये कहीं और होते। हालेलुया। मैंने कहा अगर तुम यीशु से प्यार करोगे, तुम यहाँ नहीं, तुम कहीं और होंगे यीशु के नाम से। जब 2018 में मैं मसीह में आया, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेवकाई की, मैं इनको प्रचार करता था। मैंने कहा देखना एक दिन मैं प्रचार करूंगा, लोग मेरे सामने होंगे, हमारी इज्जत होगी, हमारा ऑनर होगा। इनको लगता था कि ये तो ऐसे बात कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, ये तो वैसे बात कर रहा है, पर इनको आज समझ आता है कि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम प्रभु में आ चुके, बपतिस्मा ले चुके हो, प्रभु को जीवन दे चुके हो, अभी प्रभु की जिम्मेवारी आपको संभालने के लिए। हालेलुया। आप मेरी टीम में से लोगों को देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी परमेश्वर ने ब्लेसिंग देनी है, ये हैरान होंगे कि परमेश्वर ने हमें कहां से उठाकर कहां पर खड़ा किया। यह होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। पवित्रता ही आदर को पैदा करता है। पाप शर्मिंदगी को लेकर आता है, बीमारी को लेकर आता है, मौत को लेकर आता है, घटी को लेकर आता है, पर पवित्रता ही आदर को लेकर आता है। मैंने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल देखा है। जब मैं पाप करता था, आपको पता है गुरदासपुर में एक डॉक्टर था, वो सिर का डॉक्टर था, वो सिर का रोग मुझे था, मेरा सिर घूमता रहता था ऐसे ऐसे करके, ऐसे घूमता है ना घूमता, वो दूसरा घूमना नहीं शैतानी, ये कुछ और ही घूमता था। तो वो मुझे मेडिसिन देते थे और उस मेडिसिन से मेरे दिमाग को रेस्ट मिलती थी, आराम मिलता था, थोड़ा सा मतलब शांति मिलती थी। पर जब वो मेडिसिन का असर खत्म हो जाता था, फिर से वही ऐसे घूमते रहना, पर मैं अपनी जिंदगी से निराश था। पर जिस दिन से मैं प्रभु में आया, वो बीमारी 5 साल हो चुके, वापस मेरे पास कभी नहीं आई। जब आप प्रभु को अपना जीवन देते, वो आपकी देखभाल करता है, वो ध्यान रखता है। मेरे बेटे को गोलियां खाने की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। मेरे बेटे को टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, मेरे बेटे को कोई ऐसी चीज की जरूरत ना पड़े, मैं अपने बेटे का ध्यान रखूंगा। वैसे तो सभी बोलते हैं यीशु मेरे नाल ना रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है। अरे बाइबल को पढ़ो, वो उनके साथ है जो उसके साथ है। हालेलुया।
अगर तू मुझ में और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती तुम्हारे हाथ लहू से रंगे हुए हैं, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुन नहीं सकता। बाइबल को ध्यान से पढ़ो, इसलिए कभी मत आधे वचन को कभी मत पढ़ो, पूरे वचन को पढ़ो। क्या लिखा बाइबल में? उसकी प्रतिज्ञा उनके साथ है जो उसके साथ चलते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो रोजा रखते हैं, जो उपवास करते हैं, जो अपने आप को खुदावन के आगे समर्पित कर देते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे।